हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सक्सेसफुल ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से होती है, उस पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आपको भी काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपको आना है nscindia.com की वेबसाइट पे और यहाँ पे आप इंडाइसिस पे जाएंगे। जरूरी ये नहीं है कि आप यहाँ पे आए, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इससे डजेंट मैटर। बस मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि यहां पे आपको अलग अलग इंडाइसेस मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, आपको निफ्टी 50 का मिल रहा है। मान लो हम निफ्टी 50 का ओपन कर लेते हैं। यहां पे मैंने निफ्टी 50 को ओपन कर लिया। अगर आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पे आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, जितने भी हैं अलग अलग सेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, आप यहां पे देखेंगे एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, बहुत सारी चीजें आप नीचे जाके देख सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अब ऊपर भी आप जाएंगे, ऊपर भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप। दरअसल हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है अलग अलग सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, सिर्फ उसी से काम नहीं। मान लो मैं बैंकिंग सेक्टर ओपन कर लेता हूं। बैंकिंग सेक्टर जैसे ही हमने ओपन किया और यहां पे आपको अलग अलग बैंक दिखाई दे रही है। जितने भी इस बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक इसमें ऐड किए गए हैं, उन सारी की डिटेल आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब इससे आप क्या सीखते हैं, ये भी आपको समझना है। अब ध्यान सिर्फ इस तरफ ले जाने का आपका सिर्फ एक ही पर्पज है। जो पहली स्ट्रेटेजी होती है, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर आप अच्छा खासा वॉल्यूम चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, उसका मतलब होता है कि आपको टॉप 3 स्टॉक लेने हैं हर एक सेक्टर के। अगर यहां पे बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, जितने भी ये स्टॉक है, अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे, आपको जो बेस्ट 3 है इसमें वो स्टॉक मिल जाएंगे। हालांकि मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वो एक रिकमेंडेशन हो जाता है और हम आपको रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करते। हम सिर्फ आपको एक तरह की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि बैंकिंग में टॉप 3 कौन से हैं, वो आपको मिल जाएंगे और एक नाम तो सबको पता ही है, उसकी तो जिक्र करने की कोई बात है ही नहीं। तो चलो, फिलहाल आपको लॉजिक को समझना है, बाकी सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो मेरा कहने का पर्पज क्या है कि आपको किसी भी सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, या ऑटो सेक्टर हो, मेटल सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, आपको उसके टॉप 3 स्टॉक को चुनना है, यानी कि लीडर्स को चुनना है। इसमें आपको एक तो वॉल्यूम की कमी नहीं रहने की, वोलेटिलिटी आपको ठीक मिल जाएगी। जिस तरीके से आपको स्टॉक का मोमेंटम भी मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा बड़े स्टॉक को चुनेंगे या जिसमें मोमेंटम नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं हो रहा, तो आप उसे एज ए ट्रेडिंग नहीं चुन सकते। समझ रहे हो ना? तो पहली जो एक ट्रेडर की स्ट्रेटेजी होती है, जो बेस्ट होती है, वो होती है वो सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक में ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है। और एज ए बिगिनर भी आपको जाना चाहिए। हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यही फॉलो करना है। एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, या फिर आप इस पे पहले पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो ठीक है। तो पहली चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हमें लीडर को चुनना है, लीडर के साथ चलना है। अब हम दूसरी चीज को समझते हैं जो किसी भी ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। अब जो दूसरी चीज है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यह मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। मान लो एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे। अगर कोई यहां पे बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड था, ये बियरिश था, मतलब यानी कि नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो आपको इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। भले ही आपको यहां पे कितनी भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे अवॉइड करना है एज ए बिगनर। इस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट तब ले सकते हैं जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आपको सही टाइम पे निकलने का भी पता है, तब आप इसे ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव मार्केट में, बेयरिश मार्केट में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बुलिश मार्केट में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देख के चलनी है। भले यहां पे आपको कितनी भी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको उसको अवॉइड करना है। यानी कि
कुल मिला के सीधे शब्दों में बात कहे, जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही पोजीशन बनानी है, उसके अपोजिट ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब हम तीसरी स्ट्रेटजी का डिस्कशन करते हैं। तीसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं, जिससे कि आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाए। पहला जो हमने डिस्कस किया, हम किसी भी सेक्टर में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसी सेक्टर के हमें टॉप 3 स्टॉक जो है उनका चुनाव करना है। रीजन, उसमें वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉलिटिलिटी मिल जाएगी, और बाकी हमें एक वो अच्छी डायरेक्शन भी दे देगा। मतलब भरोसे की चीज हो सकती है आपके लिए एक तरीके से। तो पहली चीज तो हमने ये सीखी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में पोजीशन बनानी है। अगर बुलिश ट्रेंड है, हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना है। अगर बियरिश ट्रेंड है तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना है। क्लियर है। और जो हम तीसरा डिस्कशन करने वाले हैं यह है रिस्क मैनेजमेंट। आपका जो पैसा है, आप उसका कितना परसेंट ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, कितना परसेंट आपने एज ए बैकअप रखा हुआ है। मान लो आपको पोजीशन लेनी पड़ गई या हेजिंग करनी पड़ गई, या फिर कितना आपने बाद के लिए रखा हुआ है। मान लो आपका कोई कैपिटल लॉस होने वाला है, या हो चुका है, या होगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये एक अलग ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और समझना भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन फ्यूचर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। पर लेकिन आपको यहाँ पे अपनी कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल बचाता है और आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक प्रॉपर रास्ता भी बता देता है, जिससे कि आपको लॉस होने के चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। और आपको पता रहता है कि अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपको कहाँ पे निकलना है। वो रिस्क मैनेजमेंट से ही होता है। इसमें हम सीखते हैं, जैसे मोटी मोटी बातें सीखे कि हमें एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे कि हम कितना लॉस ले सकते हैं। मान लो हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई अपनी कैपिटल का कुल 1% ही लॉस ले पाता है, कोई 10% लॉस लेने के लिए रेडी रहता है, कोई 20% लॉस लेने के लिए रेडी रहता है, कोई 50% लॉस लेने के लिए रेडी रहता है, कोई 70% लॉस लेने के लिए रेडी रहता है। मतलब सबकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है। तो कितना आपके पास कितना फंड है, उसका कितना परसेंट से ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। या फिर आपने टारगेट कहाँ पे लगाया हुआ है, या एसएल कहाँ पे लगाया हुआ है, अपना स्टॉप लॉस, वो भी रिस्क मैनेजमेंट में जाएगा। बहुत सारी चीजें, इसलिए एक अलग से टॉपिक है ये, इस पे हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आज मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर में ये चीजें होनी चाहिए। जल्दी से हम इसे एक रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। पहली चीज जो हमने सीखी वो थी हमारी कि हमें अपनी टॉप 3 कंपनियां चुननी है किसी भी सेक्टर की। दूसरी चीज जो हमने सीखी कि अगर बुलिश मार्केट है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना है। बियरिश मार्केट है तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना है। तीसरी जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, इसे हमें प्रॉपर फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। भले ही इसके अकॉर्डिंग हमारा लॉस हो रहा हो तो हम लॉस लेके ही निकलेंगे, उसे कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी दोबारा हम पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। इस पे भी मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है, आप लास्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने आपको इन चीजों को डिटेलिंग में समझाया हुआ है। तो फिलहाल और भी हम आगे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह की होती है। इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। सारी चीजें एक ही उसमें डिस्कस करेंगे तो उससे आपको समझने में भी काफी प्रॉब्लम होगी और काफी चीजें आप भूल भी जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर हमारा हर रोज आपको कुछ न कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे तो आपकी वो चीजें दिमाग में भी बैठती रहेगी और आप उनकी लर्निंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए कि नहीं, और लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर इसमें कोई भी गलतियां हुई है या आप चाहते हैं कि वो चीजें इंप्रूव होनी चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो को बनाते समय उन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।